ओम नमो भगवते नारायण नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल कार्तिक मास की पूर्णिमा है और कार्तिक मास का आखिरी दिन है। तो कल हम अगर कार्तिक मास की पौराणिक कथा को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमें उतना ही फल मिलता है जितना कार्तिक मास नहाने से मिलता है। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वो दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती तो हमें वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता, बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने तो बात सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डाल दे, कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण सफ़र के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण ने मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए ये लड़की उचित है। जब वे लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहाँ जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वे आटा मेरा छानकर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से बोलो कि हम आटा दे दें और मैं रोटी बना दूँगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। ये सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आप कोई लड़का है या कि आप किस लड़की की सगाई करने जा रहे हैं। ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटारी से विवाह करके आपकी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटारी से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर जाकर कहा, रामू की माँ, दरवाज़ा खोलो, देख मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, हमारे तो कोई बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से लाए। दुनिया ताने मारे जो मारे, अब तो आप भी मारने लगे हो। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा तो खोल। तो देख, ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू खड़ी थी। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके खाना बना कर रख देती। वे उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग को मत बुझने देना और मटके के पानी को ख़त्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। ये देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग दे दो। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वे थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। ये सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र उत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि ये तुझे झूठ बोल कर लाए हैं, मेरी बात सच सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बना कर देना, बिना नमक की दाल बना देना, खीर की करछी दाल में डाल देना, दाल की करछी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। अब जब उसके सास ससुर आए तो उसने उनको आदर सत्कार नहीं किया और ना ही कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू, आज ये रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलट कर कहा कि एक दिन ऐसा खा लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वे फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला कि अब क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 कोटों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब स्नान करने के लिए जाने लगे
तो बहू अड़ गई, मुझे तो सातों कोटों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले, देखा किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोटा खोला, देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसी जी का बिरला, गंगा जमुना, 33 कोटि देव देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप कर रहा है। ये सब देखकर उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। ये सुनकर, ये सब देखकर बहुत बहुत खुश हुई। सोलह श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतज़ार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा, माँ आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती होंगी, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती? ये सुनकर सास कहने लगी कि बेटा गंगा यमुना पर तो नदी बहती है। तब उसने कहा, हाँ माँ जी बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ, अपने घर में भी नदी बहती है। जब बहू ने 7वां कोटा खोला, दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसी जी का बिरला, गंगा यमुना बह रही और 33 कोटि देव देवता विराजमान है। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप कर रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा, बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है? लड़के ने जवाब दिया, मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा ये संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगिया पहनी और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटी की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन और पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि ये माँ का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़ी की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटी की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बन गया। ये सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी खुशी का ठिकाना न रहा। तो ये थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के राय दामोदर, जैसे आप ब्राह्मण में प्रसन्न हुए, ऐसे हम सब पर प्रसन्न हुए। कहानी अधूरी हो तो पूरे करिए। ओंकारा भरने वाले का सबका भला कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।